जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग तेलंगाना टेट जून 2025 का सलेबस डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सलेबस देखेंगे कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म भर ही लिया होगा, ठीक है। जिनको फॉर्म भरने में अभी कोई दिक्कत है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, आपका पेपर आएगा 150 नंबर का और 150 मिनट भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें से पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में 3 चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बच्चों की जो नशोनुमा और पेडागोजी है। 30 सवालात पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए। सलेबस बिल्कुल 99% सेम ही है, ठीक है। दूसरी ज़ुबान अगर आपने उर्दू लिया है तो दोनों का सलेबस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का एक ही है, ठीक है। कुछ टॉपिक पेपर सेकंड में बढ़े हुए, उसको अभी हम डिटेल से देखते हैं। इसी तरह लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर मैथ के 30 क्वेश्चन, ठीक है। आगे फिर ईवीएस के यानी माहौलियात के 30 क्वेश्चन। ये तो पेपर फर्स्ट का हुआ। और पेपर सेकंड का भी आप देखिए बिल्कुल सेम है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने उर्दू लिया तो उर्दू, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, ठीक है। अब फ़र्क क्या कहाँ है, वहाँ पर 60 नंबर में ईवीएस यानी माहौलियात और मैथ आए थे पहले पेपर में। दूसरे पेपर में क्या है, अगर आपने साइंस साइड से पढ़ाई कर रखी है ग्रेजुएशन में, तो आपके मैथ और साइंस में बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इससे सवालात आपके पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी में थ्योरी और पेडागोजी दोनों होंगे, आगे हम लोग देखेंगे। अगर आपने आर्ट साइड से, यानी आपका जो ग्रेजुएशन जो आपकी डिग्री है उसको, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी, इस तरह के सब्जेक्ट रहे हैं, तो आपका एसएसटी से सवालात यानी सोशल साइंस से 60 सवालात पूछे जाएंगे। उसमें आपका पॉलिटी भी होगा, जियोग्राफी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, और इसी के साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों से सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका खुलासा। अब देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। देखिए, जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो हिस्सा बन जाएं। ये सलेबस मैं वहाँ आप लोगों के लिए डाल दूँगा, ठीक है। आगे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल ऐसे लेटा के यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो वीडियो खूब क्लियर दिखेगी। चलिए, अब हम डिटेल से देखते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए पहला क्या है, पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों की नशोनुमा, इससे मुताल्लिक 10 सवालात आपके आएंगे, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ग्रोथ, मैचुरेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, फैक्टर्स क्या है, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है। इसमें जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी हमें समझना ज़रूरी होगा। जैसे जीन पियाजे का क्या कहना है, कोहलबर्ग का क्या कहना है, चोम्स्की का क्या कहना है, कार्ल रोजर्स का क्या कहना है, इरिक्सन्स का क्या कहना है, ठीक है। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट को भी हमें
पढ़ना होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अभी हमें देखना है। फिर इसमें हैबिट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, थिंकिंग यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों पूछी जाएगी। इंटेलिजेंस से भी सवालात पूछे जाएंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पूछी जाएगी। एडजस्टमेंट क्या है, मेथड्स यानी जो टीचिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, अप्रोच हैं, उससे भी सवालात पूछे जाएंगे। जैसे इवेल्युएशन के जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरव्यू क्या है, केस स्टडी क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, रेटिंग स्केल, अनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्वेश्चन आयर, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इतने सारे आगे हैं डेवलपमेंटल टास्क एंड हजार्ड्स। इतने यानी 10 नंबर के इतने सारे सब टॉपिक हैं, इसमें से सवालात आपको पूछे जाएंगे। डिटेल से आपको वीडियो इस चैनल पे इसके बारे में मिलेगी। दूसरा पार्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, 10 नंबर का आएगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग लर्निंग यानी इक्तिसाब को हमें समझना होगा। इसका कंसेप्ट पूछा जाता है, नेचर पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, यानी लर्निंग के फैक्टर क्या है, लर्निंग के अप्रोच क्या है। फिर इसमें लर्निंग के अप्रोच में एक है बिहेवियरिज्म, एक है कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म में स्किनर है, पाउलो है, थंडाइक है। स्किनर जिन्होंने चूहे कबूतर पे अपना रिसर्च किया यानी एक्सपेरिमेंट किया, स्किनर, ठीक है। स्किनर का हो गया। पाउलो जिन्होंने कुत्ते पे रिसर्च किया, ठीक है। और फिर थंडाइक जिन्होंने बिल्ली पे ट्रायल एरर वाला कंसेप्ट दिया। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, एक जीन पियाजे को पढ़ेंगे, वाइगॉट्स्की को। फिर गेस्टाल्ट वार्ड जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग की बात की है, इसमें कोहलर और कोफ्ता को देखेंगे। और ऑब्जर्वेशनल में हम देखेंगे बंडूरा को, ठीक है। आगे है लर्निंग के डायमेंशंस क्या है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन से मुताल्लिक जो उसकी साइकिल है उसको पढ़ेंगे। मेमोरी क्या है, फॉरगेटिंग क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। इससे आपके 10 सवालात पूछे जाएंगे। आगे तीसरा है पेडागोजिकल कंसर्न, ये भी थोड़ा लंबा है, इसको भी देख लेते हैं। टीचिंग और इसके रिलेशनशिप से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं, उसको पढ़ना हमें ज़रूरी है। इसमें ब्रूनर की थ्योरी हम देखेंगे। और यानी पेडागोजिकल कंसर्न में बहुत सारे, जैसे एनसीएफ 2005 क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है, फिर सीखने में आईसीटी का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इन सब चीज़ों को डिटेल से आप एक एक करके इंशाल्लाह इस चैनल पे सारे चैप्टर से वीडियो आपको दस्तयाब होगी, ठीक है। चलिए अब आगे दूसरा 30 नंबर का आपका उर्दू रहेगा। उर्दू में 24 आपका थ्योरी आएगा, 6 आपका पेडागोजी से आएगा, यानी जिसको आप मेथडोलॉजी भी कहते हैं। इसमें पहला तफहीम, एक अनसीन पैराग्राफ नस्र का यानी प्रोज का और एक नज़्म का, उसी में से सवालात पूछे जाएंगे, आपको पढ़ करके जवाब देना होगा। फिर आएगा मुख्तलिफ शुअरा मुसन्निफीन, उनकी अदबी खिदमात, सवानिह निगारी, असनाफ़ अदब यानी नस्र और नज़्म से मुतालिक सवालात। फिर उर्दू ज़ुबान की मबादियात क्या है, इल्म हिजा, हुरूफ शमसी कमरी, इल्म सर्फ नौ, कलिमा, मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा, उनके अक़साम, इल्म उरूस, इल्म बयान, इल्म सनाई जिसको सनाते कहते हैं, इल्म आदाद। फिर हुरूफ तहज्जी, मखारिज, एराब, मुरक्कब अल्फाज, साबिक़े, लाहिक़े, मुतरादिफ़ात यानी अज़दाद जिसको ज़िद कहते हैं, कहावत, ज़ुमाना अल्फाज, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस, रुमूज़े अवकाफ जिसको आप पंक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। इतने सारे टॉपिक हैं जिससे आपके 24 नंबर के आएंगे। फिर आपके मेथडोलॉजी से जिसको आप पेडागोजी भी कहते हैं, उससे भी 8 चैप्टर से सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें है उर्दू ज़ुबान की इब्तदा इर्तका, ज़ुबान की मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हैं, मादरी ज़ुबान की तारीफ़ व अहमियत, मादरी ज़ुबान पढ़ाने के मकासद क्या हैं, ज़ुबान की जमात वारी यानी अव्वल से पंजुम तक सलाहियत बढ़ाने के तरीक़े क्या हैं, ज़ुबान की इब्तदाई महारतें यानी सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, ये सब चीज़ें, इससे सवालात। फिर पढ़ाने के जो तरीक़े हैं, जैसे खेल खेल का तरीक़ा, मॉन्टेसरी मेथड, किंडरगार्टन का मेथड, मशागिल पर मबनी यानी एक्टिविटी बेस्ड जो है
लर्निंग क्या है, कहानी का तरीका, सवाल जवाब का तरीका, मबाहसी तरीका, मुकालमाती तरीका, निगरानी का तरीका, मंसूबा का तरीका, नस्र नज़्म गज़ल क़वायद की तदरीस के तरीक़े, ठीक है। फिर तदरीसी व इक्तसाबी आलात यानी TLM, उसके अक़साम क्या है, अहमियत क्या है, इफ़ादियत क्या है, इस्तेमालात क्या है। ज़ुबान की तदरीस के निसाबी व ज़ायद निसाबी सरगर्मियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। आगे है फिर यानी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़, मनसूबाबंदी में सालाना मनसूबाबंदी यानी ईयरली प्लान, इकाई यानी यूनिट प्लान, सबक की मनसूबाबंदी यानी डेली लेसन प्लान क्या है। फिर मुसलसल व जामे जांच यानी CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तश्कीली जांच जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, मजमूई जांच जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इतने सारे चैप्टर इसमें दाखिल हैं, 30 नंबर इसमें से आ गए। अब 30 नंबर के जो आपके हैं इंग्लिश में 24 नंबर जो है उसके ग्रामर से मुताल्लिक़, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टेंसेस क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, आर्टिकल क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा यानी पैराग्राफ होगा अनसीन, उससे सवालात बनेंगे। कंपोजिशन क्या है, वोकैबुलरी क्या है, मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी ईडियम होगा उसका माना पूछा जाएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएगा, और सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंस इन ए गिवन यानी पैराग्राफ, ठीक है। 16 नंबर क्या है, एरर आइडेंटिफिकेशन विथ अ सेंटेंस, ये सब चीज़ें यानी 16 चैप्टर इसमें है, ठीक है। आगे 6 नंबर के पेडागोजी यानी पेडागोजी से रिलेटेड, इसमें क्या है, एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश से सवालात पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, और फोनेटिक्स से डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल यानी LSRW से, अप्रोचेस मेथड टेक्निक्स और टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इससे सवालात पूछे जाएंगे। आगे है टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी आइटम्स, आगे है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन इंग्लिश यानी TLM, ठीक है। आगे है लेसन प्लानिंग किस तरह से होता है, करिकुलम क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, इवेल्युएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग CCE यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आप देखेंगे उर्दू मेथडोलॉजी और इंग्लिश मेथडोलॉजी बहुत सारे चैप्टर मिलते जुलते हैं। फिर 30 नंबर के मैथ आएंगे, ठीक है। इसमें एक नंबर सिस्टम आएगा, फ्रैक्शन आएगा, अरिथमेटिक, ठीक है, इनसे सवालात। और नंबर 4 पे आएगा ज्योमेट्री, इससे जो आपने 10th तक पढ़ रखी है। आगे है मेजरमेंट, ठीक है। तो और क्या है, आगे है डेटा एप्लीकेशन, इससे भी सवालात आएंगे, अलजेब्रा से भी सवालात आएंगे, ठीक है। ये सब मैथ के पार्ट हैं, उसमें से 24 नंबर का। फिर मैथ की पेडागोजी से रिलेटेड सवालात, जैसे यानी मैथमेटिक्स का डिफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, एम्स ऑफ वैल्यू क्या है, और मैथ पढ़ाने के मेथड क्या है, और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी TLM का यूज़ किस तरह से आप मैथ पढ़ाने में करेंगे, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग यानी किस तरह से आप लेसन प्लान वगैरह बनाएंगे। इसमें भी CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, और डिज़ाइनिंग यानी एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिसिस ऑफ स्कूलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट क्या है ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमेडियल टीचिंग है, और मैथमेटिक्स टीचर है। आगे है रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अक्सर जो है पेडागोजी के सारे में कुछ मिलते जुलते हैं। एनवायरनमेंट में क्या है, माई फैमिली से, वर्क एंड प्ले से, प्लांट्स एंड एनिमल से, आवर फूड से, शेल्टर से, एयर से, एनर्जी से, इन सब चीज़ों से सवालात आपके पूछे जाएंगे। फिर इसमें वाटर यानी पानी से रिलेटेड, फिर बॉडी से जो कि आपका बायोलॉजी से, फिर मैपिंग, फिर हिस्ट्री से मुतालिक, फिर आवर कंट्री, आवर स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिक्योरिटी, अर्थक्वेक क्या है, फ्लड क्या है, फायर क्या है, फर्स्ट एड क्या है, 108 नंबर गाड़ी क्या है, 104 नंबर व्हीकल क्या है, इन सब से सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है 6 नंबर के आपका
में पेडागोजी के रहेंगे, किसके, ईवीएस के, ठीक है। इसमें कंसेप्ट इसको पूछा जाएगा, एम ऑफ ऑब्जेक्टिव आएगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग ईवीएस, ठीक है, रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, करिकुलम एंड क्या है, ट्रांजैक्शन, आगे है लर्निंग ऑफ एनवायरनमेंट, सीसी इसमें भी है, यानी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब हम पेपर सेकंड देखेंगे। देखिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, जैसे आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें भी 30 नंबर का है। पहला डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो हमने पहले पेपर में देखा वही सब बिल्कुल सेम है, ठीक है। और आगे देखिए नंबर 2 पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, मैं बताया इससे भी 10 नंबर के आएंगे। इसमें वही चीज़ें जो हमने देखी है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। पेडागोजिकल कंसर्न जो हमने उसमें देखा था फर्स्ट पेपर में, वही बिल्कुल बेआईनी ही सेकंड पेपर में है, यानी एनसीएफ 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सारे चैप्टर सेम है। तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का सीडीपी एक ही क्लास में चलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए लैंग्वेज, इसमें उर्दू में, इसमें भी 24 नंबर, बिल्कुल सेम चीज़, वही चीज़ कि अनसीन पैसे 2 आएंगे, फिर वही मुख्तलिफ शुरा मुसन्निफिन, सारी चीज़ें वही, उर्दू की मबादियात, हरूफ तहज्जी, औकाफ और सनाए, वही चैप्टर बिल्कुल मिलता जुलता, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें देखिए तरीक़े तदरीस में जो चैप्टर थे वही मिलते जुलते, इसमें कुछ चीज़ें ज़ायद हैं। उर्दू ज़ुबान की इब्तदा, इसमें मुख्तलिफ नज़रियात पूछे जा रहे हैं। उर्दू ज़ुबान की तदरीस के मकासद, यहाँ बुलूम की तदरीस, बुलूम ने तदरीस की जो ज़ुमराबंदी की उसको पूछा जाएगा। ज़ुबान की तदरीस के यहाँ भी सारे तरीक़े पूछे जा रहे हैं। तदरीसी मनसूबाबंदी में सालाना इकाई सबक, उसमें भी वही था, और टीएलएम इसमें भी है। फिर तअज्जुन क़द्र में, इसमें थोड़ा सा ये है कि इम्तिहान की अहमियत ज़रूरत, और सीसीई देखिए इसमें भी है, मजमूई जांच और तश्कीली जांच, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, जांच आलात टेक्निक इसमें पूछी जाएगी, यह इवेल्युएशन के टेक्निक, ठीक है। तालीमी तहसीली आजमाइश से भी सवाल आएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा है। इंग्लिश का बेन ही वही है, ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो जो कुछ है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच वही है, टेंसेस है, एक्टिव पैसिव है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, डिग्री ऑफ कंपोजिशन है, क्लासेस है। अब यहाँ देखिए एक क्लासेस वाला चैप्टर अलग से आ गया। वर्ब में सारी किस्में, एडवर्ब को पूछा जाएगा, कंजक्शन को पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, फ्रेजेस यूजेस, कंपोजिशन, इसमें देखिए लेटर राइटिंग, ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन का इसमें भी आएगा, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इसमें भी है, सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा 1-2 चैप्टर इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे देखिए जो हमने बिल्कुल देखा था पहले पेपर में, पेपर फर्स्ट के लिए इंग्लिश की पेडागोजी, बिल्कुल वही सारे चैप्टर इसमें भी है, ठीक है। तो इसको बार बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर आप साइंस साइड से हैं तो मैथ है, तो इसमें वही नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, सेट्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब हैं। अगर आप साइंस साइड से हैं, यानी आपने बीएससी वगैरह कर रखा है, इसमें यानी मेंसुरेशन है, डेटा हैंडलिंग है, ठीक है, ये सब चैप्टर इसमें दाखिल है। और ये पेडागोजी के जो हमने देखे थे पहले पेपर मैथ के, वही इसमें भी हैं, ठीक है। आगे देखिए साइंस के, साइंस में मैंने बताया था कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इतने सारे उसमें चैप्टर हैं। और फिर 6 नंबर के आपके आएंगे, इसमें भी उसको क्या कहते हैं हम, मेथडोलॉजी, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो सब में, उर्दू में, इंग्लिश में करीब करीब मिलता जुलता है। आगे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस से भी 60 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर आपने आर्ट साइंस से ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है। इसमें भी मैं बताया था पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, ठीक है, और हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले
डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, इससे सवालात, यानी जियोग्राफी से सवालात, इतने सारे चैप्टर हैं, ये सब पूछे जाएंगे। आगे है प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड लाइवलीहुड, इससे मुतालिक इतने सारे चैप्टर इसमें दाखिल हैं, एक एक करके आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट्स, बताए ना, पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे मुतालिक आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। नेशनल यानी पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से मुतालिक सवालात आपके आएंगे, ठीक है। ये अलग अलग चैप्टर हैं, सब हम लोग देखेंगे। आगे है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या है इनइक्वालिटीज, इसमें क्या है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कास्ट क्या है, एवोल्यूशन वाला सिस्टम है, यानी पॉवर्टी क्या है, ह्यूमन राइट्स वगैरह से सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। सोशल मूवमेंट वगैरह से सवालात हैं। आगे है रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है, इससे भी मुतालिक आपके सवालात पूछे जा रहे हैं। आगे क्या है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ये भी एक टॉपिक है। फिर 12 नंबर का आपका इसमें पेडागोजी यानी मेथडोलॉजी, इसमें सोशल साइंस के मुतालिक उसका नेचर क्या है वो सब पूछा जाएगा। एम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कूल का करिकुलम, रिसोर्स एंड सोशल साइंस क्या है, टीचिंग लर्निंग यानी जियोग्राफी के टीचिंग लर्निंग के क्या तरीके हैं, इसी के साथ इकोनॉमी के, ठीक है। और सोशल साइंस के लिए स्ट्रेटजी अप्रोच क्या अख्तियार करेंगे। फिर हिस्ट्री पढ़ाने के क्या तरीके हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के क्या तरीके हैं, कम्युनिटी रिसोर्स क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट फॉर टीचिंग सोशल, यानी पढ़ाने के जो टूल्स हैं क्या क्या हैं, उससे भी मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। फिर सीसीई क्या है, जो कि सारे पेडागोजी में चाहे उर्दू इंग्लिश सब में ये चीज़ है, ठीक है। तो मिला जुला करके हमने डिटेल से पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के हर एक चैप्टर को देख लिया, ठीक है। इसको हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन अहम यह है कि आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे, इसके बारे में मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, कमेंट ज़रूर करके जाएं, फीडबैक देकर जाएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।